हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि ये एग्ज़ाम हुआ था 2010 में। एंड इसमें टोटल 100 MCQ क्वेश्चंस थे जो कि फार्मेसी रिलेटेड थे। उन टोटल 100 MCQ क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। एवरी सैटरडे एंड संडे आपको एक एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा एंड मंडे टू फ्राइडे हम डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज जो है वो MCQ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसकी जो भी इस सीरीज़ में पुरानी वीडियोस हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ में उनका जो PDF का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। वो सारी PDFs भी आप अपने पास रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि है फ्रॉम गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2010। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस कैन बी ट्रीटेड विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्सेप्ट। पेशेंट जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र कर रहे हैं उनको हर एक ड्रग से ट्रीट किया जा सकता है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एक्सेप्ट वन। किस ड्रग से इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है? टोब्रामाइसिन, एमिकामाइसिन एंड क्लेरेथ्रोमाइसिन, these three drugs can be used to treat multi-drug resistant tuberculosis and ciprofloxacin is not used in this case. So option C is the correct answer. Next question है, which of the following anti-malarial drug is safe during pregnancy? इनमें से कौन सा एंटी मलेरियल ड्रग जो है वो प्रेगनेंसी में सेफ रहता है? इट इज़ क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इट इज़ एन एंटी मलेरियल ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कीटोकोनाजोल इज। कीटोकोनाजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इट इनहिबिट्स द एर्गोस्टिरोल सिंथेसिस। ये एर्गोस्टिरोल सिंथेसिस को इनहिबिट करके अपना एक्शन जो है एंटी फंगल एक्शन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज़ यूजफुल वाइल यूजिंग। प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को किस ड्रग के साथ मॉनिटर करना जो है वो यूज़फुल रहता है? इट इज़ यूज़फुल वाइल यूजिंग लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, जब भी लिथियम कार्बोनेट को यूज़ कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को मॉनिटर करना जो है वो यूज़फुल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडीन डिफर्स इन स्ट्रक्चर फ्रॉम मॉर्फिन बाय। कोडीन का स्ट्रक्चर मॉर्फिन से कैसे डिफरेंट है? जो कोडीन है उसमें एक मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, OCH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन के प्लेस में। इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंगुइया मैरिन बिलोंग्स टू द सब ग्रुप ऑफ। सेंगुइया मैरिन किस सब ग्रुप को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू द सब ग्रुप ऑफ बेंजाइल आइसोकिनोलेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोवर्स पाउडर यूज्ड एज अ डायफोरेटिक कंटेन्स। डोवर्स पाउडर जो कि एज अ डायफोरेटिक एजेंट यूज़ किया जाता है, इसमें आपको इपेकाक एंड ओपियम ये दो मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिलेंगे। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द डाइमर ऑफ फ्लेवोन्स एंड फ्लेवोनोन्स। फ्लेवोन्स एंड फ्लेवोनोन्स का डाइमर कौन सा है? इट इज़ बाईफ्लेवोनॉइड्स। Biflavonoids is the dimer of flavones and flavonones. Option C is correct. Next question है, the wavelength source of NMR spectrometer is। NMR spectrometer में that is nuclear magnetic resonance, इसमें wavelength source क्या रहता है? wavelength source is radio frequency oscillator. Option B is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन डज नॉट कॉज। मॉर्फिन का इनमें से कौन सा साइड इफ़ेक्ट नहीं है? मॉर्फिन जो है वो पीपल की कंस्ट्रिक्शन करता है, CNS डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इसमें देखने को मिलती है, लेकिन डायरिया इज़ नॉट ए साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OMP दैट इज़ ऑर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ। ये तीन टाइप्स के आइसोमर्स होते हैं, इनको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है? इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है बेस्ड ऑन द कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट की हेल्प से इनको
डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। कपलिंग कांस्टेंट डिनोट किया जाता है जे वैल्यू से, एंड इसकी वैल्यू जो है वो आती है आपकी हर्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटॉप्स डिफर इन। सो आइसोटॉप्स किस पर्टिकुलर उसमें डिफर करते हैं? सो दे डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंट आइसोटॉप्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योरिटी ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन इज चेक्ड बाय। तो इंजेक्शन के लिए प्योरिटी ऑफ वाटर किससे चेक की जाती है? तो इट इज़ चेक्ड विद द कंडक्टिविटी टेस्टिंग। जब भी प्योरिटी ऑफ वाटर की बात आएगी तो उसमें कंडक्टिविटी टेस्ट जो है वो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉस्फेट ऑफ अ मेटल हैज़ अ फार्मूला MHPO4, द फार्मूला ऑफ इट्स ब्रोमाइड वुड बी। तो मेटल का अगर कोई फॉस्फेट है उसका फार्मूला है MHPO4, तो उसका अगर ब्रोमाइड होगा, ठीक है, ब्रोमाइड ऑफ अ मेटल, तो उसका फार्मूला क्या रहेगा? सो इसमें फार्मूला है वो रहेगा MBr2। इसमें 2 ब्रोमीन एटम्स जो हैं वो अटैच होंगे मेटल के साथ। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ। तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म किस केस में पॉसिबल रहेगी? सो इट इज़ पॉसिबल इन 2-पेंटीन। 2-पेंटीन कंपाउंड में जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो पॉसिबल रहती है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग फार्मूला CH3 होल ट्वाइस CH2Cl। तो इसका फॉर्मूला ऐसे रहेगा CH, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे CH3, देन CH2 एंड देन Cl। तो ये वाला कार्बन फर्स्ट पोजीशन आ जाएगा, यहाँ पे 2 एंड 3 इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो ये आ गया 3। तो 1 पोजीशन पे आपका आ गया क्लोरो एंड 2 पोजीशन पे आपका आ गया सो इसमें 1 2 3 है। सो नंबरिंग इसकी अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ गया एंड 3 पोजीशन पे जो है वो इसमें क्लोरो ग्रुप है। सो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 2 मिथाइल 3 क्लोरोप्रोपेन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैमल्स द मेजर फैट इन एडिपोज टिश्यू इज। तो मैमल्स में जो मेजर फैट होता है एडिपोज टिश्यू में वो कौन सा होता है? सो वो होता है आपका ट्राइग्लिसराइड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरिटिन इज। सो फेरिटिन क्या है? सो फेरिटिन इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन। फेरिटिन आयरन की स्टोर्ड फॉर्म होती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इन मैन इज। तो मैन में विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है आपकी कैल्सीट्रायोल, ठीक है, इट इज़ कैल्सीट्रायोल एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इन मैन। एंड अगर इस पे क्वेश्चन आएगा स्टीरॉयडल हार्मोन कौन सा होता है, तो वो भी आपका विटामिन डी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी ड्रग्स आर कायरल इन अ सिंथेसिस ऑफ कायरल ड्रग मॉलिक्यूल्स इन सिमेट्रिक एनवायरनमेंट। तो बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं, बहुत सारे ड्रग्स जो हैं वो कायरल होते हैं। एंड अगर कायरल ड्रग मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करनी है सिमेट्रिक एनवायरनमेंट में, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो उसमें जो भी दोनों एनेंशियोमर्स हैं वो इक्वल अमाउंट में होने चाहिए, ठीक है। बोथ एनेंशियोमर्स आर इन इक्वल अमाउंट ऑलवेज। हर टाइम पे दोनों एनेंशियोमर्स जो हैं वो इक्वल अमाउंट में होने चाहिए। किस केस में? जब सिमेट्रिक एनवायरनमेंट में कायरल ड्रग मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमाट्रोपिन इज अ। सो होमाट्रोपिन क्या है? सो इट इज़ अ ट्रोपिन एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ ड्रग्स हुज इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर एंड सेल लेबलिंग एंड पैकेजिंग आर गवर्न्ड बाय स्पेशल प्रोविजंस आर इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल।
तो उन ड्रग्स की लिस्ट जिनका इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, लेबलिंग एंड पैकेजिंग एक स्पेशल प्रोविज़न के अंडर जो है वो गवर्न किया जाता है। तो ये किस शेड्यूल में आते हैं? सो दीज ड्रग्स कम्स अंडर शेड्यूल एक्स। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोज डंपिंग मे बी अ जनरल प्रॉब्लम इन द फॉर्मुलेशन ऑफ। तो डोज डंपिंग जो है वो आपको मिलेगी कंट्रोल्ड रिलीज डोजेस फॉर्म में या फिर मॉडिफाइड रिलीज ड्रग प्रोडक्ट्स में। सो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल एज डाइल्यूएंट, बाइंडर, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट एज वेल एज लुब्रिकेटिंग इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। सो टैबलेट फॉर्मुलेशन में ऐसा कौन सा एजेंट है जो कि एज अ डाइल्यूएंट, बाइंडर, डिसइंटीग्रेटिंग एज वेल एज लुब्रिकेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, इतने मल्टीपल फंक्शन जिसके होते हैं। सो इट इज़ स्टार्च। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिंग इन टैबलेट्स मेनली अकर ड्यू टू। सो कैपिंग होने का मेन रीज़न क्या होता है टैबलेट्स में? सो जब कंप्रेशन हो रही होती है तो उस टाइम पे अगर टैबलेट में एयर एंट्रैप हो जाएगी तो उस वजह से कैपिंग जो डिफेक्ट है वो देखने को मिलता है। मींस जो हमारी टैबलेट है वो दो या दो से ज़्यादा लेयर्स में जो है वो टूट जाती है। सो इसमें ऑप्शन डी जो है वो रहेगा इसका रीज़न, दैट इज़ एंट्रैपमेंट ऑफ एयर इन टैबलेट ड्यूरिंग कंप्रेशन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेंच डिफ्यूजन सेल विच इज़ यूज फॉर द इवेल्यूशन ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। सो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम TDDS शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखा जाता है। तो इसके लिए, इसकी इवेल्यूशन के लिए जो फ्रेंच डिफ्यूजन सेल है उसका यूज़ किया जाता है। एंड उसकी कंपोजिशन क्या रहती है? सो इसमें 2 चैम्बर्स जो हैं वो होते हैं। किसमें? फ्रेंच डिफ्यूजन सेल में। किसके लिए यूज़ किया जाता है? इवेल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। किसकी इवेल्यूशन के लिए? ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक ब्रेकिंग एरोजोल्स आर एप्लीकेबल। तो जो क्विक ब्रेकिंग एरोजोल्स होते हैं वो आपके टॉपिकली एप्लीकेबल रहते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम द ड्रग रिलीज थ्रू। तो ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो ड्रग है वो आपका डिलीवरी ऑरिफाइस से रिलीज़ होता है, दैट इज़ ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेंटल प्रोडक्ट्स मस्ट बी। तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमेशा स्टरलाइज होने चाहिए क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर अटैक टेस्ट इज जनरली परफॉर्म फॉर। तो वाटर अटैक टेस्ट जो है वो टाइप 2 ग्लास के लिए परफॉर्म किया जाता है। सो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज़ USP टाइप 2 ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन बेस्ड एडहेसिव्स यूज्ड इन ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी प्रोसेसेस। तो जो सिलिकॉन बेस्ड एडहेसिव्स होते हैं जो कि आपके ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं, उसमें क्या चीज़ रहती है, क्या प्रॉपर्टीज़ इसमें रहती हैं? तो उसकी केमिकल स्टेबिलिटी एक तो एक्सीलेंट होनी चाहिए, टॉक्सिसिटी कम होनी चाहिए एंड स्किन के साथ वो कंपेटिबल होना चाहिए। तो ये तीनों ही प्रॉपर्टी जो हैं वो सिलिकॉन बेस्ड एडहेसिव्स में होनी चाहिए। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इन mcg per ml data obtained after the oral administration of 50 mg of a drug are 5.5 in 1 hour, 9.2 in 2 hours, 14.9 in 3 hours and 10.3 in 4 hours, 7.1 minute 7.1 in 5 hours, 2.2 in 6 hours। सो ये डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं। सो एरिया अंडर कर्व फॉर द ब्लड डाटा विल बी। सो एरिया अंडर कर्व ब्लड डाटा के लिए कितना होना चाहिए? तो इसमें ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है एंड जो भी हम अभी क्वेश्चन पेपर्स में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे
उनके लिए एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो उसमें रहेंगे, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन को मैं बाद में आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो इसमें जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, एरिया अंडर कर्व को कैलकुलेट करने के लिए। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्यूनिज़र टेस्टर इज़ यूज फॉर टैबलेट्स टू मेज़र। तो ये टेस्टर किसके लिए यूज़ किया जाता है? सो इट इज़ यूज्ड फॉर द टैबलेट्स टू मेज़र द हार्डनेस। हार्डनेस टेस्टर ये होता है एक। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज यूज्ड एज अ मेजरमेंट ऑफ। तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज यूज्ड एज अ मेजरमेंट ऑफ, किसकी मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है? तो इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रोलॉन्ग्ड फेब्राइल कन्वर्जन्स इज। तो प्रोलॉन्ग्ड फेब्राइल कन्वर्जन्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? सो इट इज़ डायज़ेपाम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीहिस्टामाइंस इज लीस्ट टू कॉज सिडेशन। इनमें से कौन सा एंटीहिस्टामाइन जो है वो सबसे कम सिडेशन कॉज करेगा? सो इट इज़ डेस्लोराटाडिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डेस्लोराटाडिन इज द ड्रग विच विल कॉज द लीस्ट सिडेशन and it is a antihistaminic drug. Next question है, the following electrolyte disturbance cause digitalis toxicity। so कौन सी electrolyte disturbance जो है वो digitalis toxicity cause करती है? so it is hypokalemia। ठीक है, पोटेशियम कम होने की वजह से हाइपोकैलेमिया कोज होता है एंड ये एक इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस है। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी कमी होने की वजह से बॉडी में डिस्टर्बेंसेस होंगी जिसकी वजह से डिजिटलिस टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी फंगल ड्रग कॉजेज ड्रग इंट्रैक्शन एज इट हैज़ अ ग्रेटर प्रोपेंसिटी टू इनहिबिट मेमेलियन साइटोक्रोम P450 एंजाइम। सो कौन सा एक ऐसा एंटी फंगल ड्रग है जो कि ड्रग इंट्रैक्शन कॉज करता है एक ग्रेटर प्रोपेंसिटी पे टू इनहिबिट द साइटोक्रोम P450 एंजाइम। मेमेलियन साइटोक्रोम P450 एंजाइम को इनहिबिट करता है बेसिकली। सो द ड्रग इज कीटोकोनाजोल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कीटोकोनाजोल एक्ट ऑन द साइटोक्रोम P450 एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। तो स्टेटमेंट 1 है, हाफ लाइफ ऑफ एट्रोपिन इज 4 आवर्स। करेक्ट। एसिटाइल कोलिन एंड एट्रोपिन शो इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म। तो ये इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म शो नहीं करते हैं। देन एट्रोपिन इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट, CNS स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करता है एंड साइक्लोप्लेजिया भी प्रोड्यूस करता है एट्रोपिन। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो रहेगी आपकी ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट विच सेलेक्टिवली इनहिबिट्स COX-2 जीन एक्सप्रेशन इज। तो COX-2 जीन एक्सप्रेशन को इनहिबिट कौन सा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग करता है, वो भी सेलेक्टिवली? सो इट इज डेक्सामेथासोन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स एक्सेप्ट। तो इसमें वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा पॉइंट रहेगा? सो इसमें ये दोनों ही जो है वो पोटेंट एंडोथेलियल सेल माइटोजेंस होते हैं। दोनों ही स्टिमुलेट करते हैं एंडोथेलियल सेल सिंथेसिस को ऑफ प्रोटीएजेस इंक्लूडिंग प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एंड मटेलो ट्रेपिनेजेस एंड दोनों में ही सिक्रेटरी सिग्नलिंग सीक्वेंस जो है वो
एब्सेंट होता है। एंड बोथ आर लोकलाइज्ड ऑन सेल्स एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स पर्टिकुलरली इन द लंग्स। तो ये स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो इस बेसिस पे ये सिमिलर नहीं होते हैं। सो ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माहुआंग इज द सिनोनिम ऑफ विच ड्रग। तो माहुआंग किस ड्रग का सिनोनिम है? सो इट इज़ द सिनोनिम फॉर एफेड्रा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफ़ी अरेबिका कंटेन्स डैश कैफीन। कॉफ़ी अरेबिका में अराउंड 1 to 2% जो है वो कैफीन प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाफेरिन एंड एनाहाइग्रेन अल्कलॉइड्स आर प्रेजेंट इन। सो एनाफेरिन एंड एनाहाइग्रेन अल्कलॉइड्स किस में प्रेजेंट होते हैं? सो दे आर प्रेजेंट इन अश्वगंधा। अश्वगंधा में ये दो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स आपको देखने को मिलेंगे, एनाफेरिन एंड एनाहाइग्रेन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्टिट्यूएंट्स विच एग्जिबिट स्टेरॉयडल टाइप ऑफ एक्शन आर फाउंड इन। तो ऐसे कंस्टिट्यूएंट जो कि स्टेरॉयडल टाइप ऑफ एक्शन जो है वो एग्जिबिट करते हैं वो किस में पाए जाते हैं? सो दे आर फाउंड इन अश्वगंधा। अश्वगंधा में बिथेनोलाइट जो है वो स्टेरॉयडल टाइप का केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ एकोनाइट रूट। एकोनाइट रूट का सिनोनिम कौन सा है? तो एकोनाइट को वचनाग भी बोलते हैं, वचांग और मोक्षुद भी इसे कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोस्जेनिन इज। तो डायोस्जेनिन क्या है? तो ये डायस्कोरिया का एक ग्लाइकोसाइड है। इट इज़ अ ग्लाइकोसाइड ऑफ फ्रॉम डायस्कोरिया। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लैंडुलर हेयर हैविंग यूनिसेलुलर और ओकेजनली अ शॉर्ट यूनिसेलुलर पेडियल विद अ यूनिसेलुलर और बाइसेलुलर टर्मिनल ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज दी गई हैं जिसमें आपका ग्लैंडुलर हेयर आ जाएगा किस टाइप का, यूनिसेलुलर या फिर शॉर्ट यूनिसेलुलर पेडियल, जिसमें टर्मिनल ग्लैंड रहेगा यूनिसेलुलर या फिर बाइसेलुलर किसी भी टाइप का रह सकता है। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है आपका डिजिटैलिस का, डिजिटैलिस पुरपुरिया लीव्स का। सो ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग विच इज बैक्टीरियल टू ऑल थ्री पूल्स एक्स्ट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर एंड नेक्रोटिक केजियम ऑफ ट्यूबरक्ले वेसिलाई इज। ऐसा ड्रग जो कि बैक्टीरियल की तरह एक्ट करता है तीनों पूल्स के लिए, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर के लिए भी, इंटरसेलुलर के लिए भी एंड नेक्रोटिक केजियम ऑफ ट्यूबरक्ले वेसिलाई के लिए भी। तो वो ड्रग है आपका रिफेम्पिसिन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट यूजफुल क्लास ऑफ ड्रग्स इन द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इज। तो सबसे ज़्यादा यूजफुल कौन सी क्लास है ड्रग्स की जो कि हाइपरटेंशन के केस में यूज़ की जाती है? सो इट इज़ आपकी थायाजाइड डायूरेटिक्स। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ नॉट एक्टिंग ऑन ओपियोइड कापा रिसेप्टर। तो ओपियोइड कापा रिसेप्टर पे कौन सा ड्रग जो है वो एक्ट नहीं करता है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस? सो इट इज़ बुप्रीनॉर्फिन। सो बुप्रीनॉर्फिन डज नॉट एक्ट ऑन ओपियोइड कापा रिसेप्टर। बाकी विटोरफेनॉल, नेल्विफाइन एंड पेंटाजोसिन ये आपके एक्ट करते हैं कापा रिसेप्टर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर। सो ब्लड ब्रेन बैरियर को कौन सा ड्रग इनमें से कौन सा एजेंट जो है वो क्रॉस करेगा? सो इट इज़ प्रोप्रेनोलोल। प्रोप्रेनोलोल कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर अब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी बाय मीन्स ऑफ। तो ज़्यादातर जो ड्रग हैं बॉडी में वो किस प्रोसेस के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट या अब्जॉर्ब होते हैं? सो दे आर अब्जॉर्ब्ड बाय मीन्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट।
ठीक है। विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जो है वो मूवमेंट होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन स्टिमुलेट्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट बाय प्रमोटिंग द ट्रांसलोकेशन ऑफ। तो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को स्टिमुलेट करता है GLUT1 एंड GLUT4 की ट्रांसलोकेशन को प्रमोट करके। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाइलिन इज सिक्रेटेड बाय। तो पटाइलिन कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होता है? सो इट इज सिक्रेटेड बाय पैरोटिड ग्लैंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ COX-2 इनहिबिटर। इनमें से COX-2 इनहिबिटर कौन सा है? सो इट इज सेलेकॉक्सिब। सेलेकॉक्सिब इज अ COX-2 इनहिबिटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट डज नॉट कंटेन 3,4 हाइड्रोक्सी न्यूक्लियस। इनमें से कौन सा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है जो जिसमें 3,4 डाईहाइड्रोक्सी न्यूक्लियस जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है? सो एफेड्रिन में होता है, फिनाइल प्रोप्रेनोलामाइन एंड टर्ब्यूटलिन। ये 3 ड्रग हैं जिसमें आपको 3,4 डाईहाइड्रोक्सी न्यूक्लियस मिलेगा, लेकिन एल्ब्यूट्रॉल एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में आपको ये न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ सेलेक्टिव एस इनहिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। सेलेक्टिव वो कौन सा है? सो इट इज़ रेमिप्रिल। प्रिल वाले आप कहेंगे एस इनहिबिटर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन। थर्ड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन कौन सा है? तो इसमें गेटिफ्लोक्सासिन इज अ थर्ड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QSAR स्टैंड्स फॉर। तो QSAR क्या है? इट इज क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर कौन सा है? सो इट इज एजेटिमाइब। एजेटिमाइब इज अ कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ HIV NNRT इनहिबिटर। नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। सो द ड्रग इज एफाविरेंस। एफाविरेंस इज अ HIV NNRT इनहिबिटर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सल्फा ड्रग। इनमें से कौन सा एक सल्फा ड्रग नहीं है? सो इट इज कैप्टोप्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। इनमें से पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक कौन सा है? सो इट इज एप्लेरेनॉन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर प्रोड्यूसेस नाइट्रिक ऑक्साइड। इनमें से कौन सा बीटा ब्लॉकर जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है? सो इट इज बिटॉक्सालोल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर ICH गाइडलाइन लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन इज SYN रेशो। तो SN रेशो लिमिट ऑफ लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन के लिए क्या रहेगी एज पर ICH गाइडलाइंस? सो इट इज 10। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन इज इक्वल टू। तो 0.9% NaCl सॉल्यूशन इक्वल रहता है आपके 1.53 मिली इक्विवेलेंट पर 10 ml के। सो ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RP-HPLC रिवर्स फेज HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स। So it involves the less
पोलर स्टेशनरी फेज देन द मोबाइल फेज। ठीक है, जो स्टेशनरी फेज होगा वो आपका कम पोलर होगा एज कंपेयर टू मोबाइल फेज। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट स्टोर इन कूल प्लेस एज पर IP मीन्स। तो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग स्टोर इन कूल प्लेस मीन्स 8 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 8 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में स्टोरेज कंडीशंस आपकी रहेंगी स्टोर इन कूल प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्राब्रोमोफ्लोरेसिन प्रोड्यूसेस डैश स्टेन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑन द लिप्स। तो जो टेट्राफ्लोरोफ्लोरेसिन है वो किस टाइप का या किस कलर का स्टेन प्रोड्यूस करेगा जब उसको लिप्स के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। सो इट विल फॉर्म ब्लूइश रेड स्टेन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द एक्सपायरी डेट ऑफ टैबलेट इज़ नॉट मैंशनड ऑन द टैबलेट मीन्स दैट एक्सपायरी टाइम इन ईयर्स इज। तो अगर एक्सपायरी डेट टैबलेट के ऊपर मेंशन नहीं की गई है तो उसका एक्सपायरी टाइम कितना रहेगा ईयर्स में। सो इट विल बी 3 years। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इट विल बी 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज फॉलोड बाय फोटोन डीकम्पोजिशन ऑफ द ड्रग। तो ड्रग की फोटोन डीकम्पोजिशन में कौन सा ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स जो है वो फॉलो किया जाएगा। सो इट विल बी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लास यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वायल्स एम्प्यूल्स एंड ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स इज। सो वो ग्लास जो कि वायल्स एम्प्यूल्स और ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है दैट इज़ टाइप 2 सोडा लाइम ग्लास। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स। किस टिश्यू की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है ड्रग्स की बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म के लिए। सो द टिश्यू इज़ आपका लीवर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिनिकल ट्रायल्स आर परफॉर्म्ड ऑन। सो क्लिनिकल ट्रायल्स किस पे किए जाते हैं। सो दे आर परफॉर्म्ड ऑन ह्यूमंस। ह्यूमंस के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म किए जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोडिंग डोज DL ऑफ अ ड्रग इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन द। तो जो लोडिंग डोज होती है ड्रग की वो किसके ऊपर बेस्ड रहती है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन BD एंड डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 आर इशूड इन द फॉर्म्स। तो जो ड्रग शेड्यूल C एंड C1 में स्पेसिफाई किए गए हैं उनके होलसेल लाइसेंस के लिए किस फॉर्म के थ्रू अप्लाई किया जा सकता है। सो इट कैन बी अप्लाइड बाय द फॉर्म नंबर 21B। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन कैंसलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस द लोन लाइसेंस इज। सो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के कैंसलेशन पे जो लोन लाइसेंस है वो आपका ना ही कैंसिल होता है, ना ही सस्पेंड होता है और ना ही टेम्परेरली सस्पेंड होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैंसिल हुआ है तो उसका लोन लाइसेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग रिटेल सेल लाइसेंस आर इशूड बाय। तो ड्रग रिटेल सेल लाइसेंस कौन इशू करता है। तो दे आर इशूड बाय द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिकॉर्ड फॉर द ड्रग्स हैविंग डेट ऑफ एक्सपायरी शुड बी प्रिजर्व्ड फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट। तो जो रिकॉर्ड्स होते हैं ड्रग्स के लिए जिनके डेट ऑफ एक्सपायरी जो है वो प्रिजर्व की गई है फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट कितने टाइम तक प्रिजर्व की जाती है फॉर एटलीस्ट 5 years। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच टाइप ऑफ ट्राइकोम इज प्रेजेंट इन अश्वगंधा? अश्वगंधा में कौन सा टाइप का ट्राइकोम्स प्रेजेंट होता है? सो इट इज ब्रांच्ड ट्राइकोम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा चांद इज सिनोनिम फॉर, छोटा चांद किसका सिनोनिम है? सो इट इज़ द सिनोनिम फॉर रॉवोल्फिया सर्पेंटिना, रॉवोल्फिया सर्पेंटिना के लिए सिनोनिम यूज किया जाता है छोटा चांद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी डिटेक्ट द राइजोम्स फ्रॉम द रूट ऑफ द रॉवोल्फिया? रॉवोल्फिया की रूट से राइजोम्स को कैसे डिटेक्ट किया जाएगा? सो दे कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल सेंट्रल पिथ, इसकी प्रेजेंस से हम इसको डिटेक्ट कर पाएंगे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एर्गोटॉक्सिन ग्रुप ऑफ अल्कलॉइड्स इज और आर मिक्सचर ऑफ, तो एर्गोटॉक्सिन ग्रुप अल्कलॉइड का किसका मिक्सचर है? सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एर्गोक्रिस्टिन, एर्गोकॉर्निन एंड एर्गोक्रेप्टिन। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिजीज कॉल्ड स्ट्राइप कैंकर इज कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग? तो एक डिजीज है स्ट्राइप कैंकर, सो ये किस ड्रग के साथ कनेक्टेड है? सो इट इज़ कनेक्टेड विद सिनकोना, सिनकोना से हो जाता है स्ट्राइप कैंकर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइनोकोवैलामिन इज इंपोर्टेड अंडर द नेम ऑफ टेट्रासाइक्लिन इट विल बी कॉल्ड अडल्ट्रेटेड ड्रग। सो अगर साइनोकोवैलामिन को इंपोर्ट किया जाएगा अंडर द नेम ऑफ टेट्रासाइक्लिन, सो उसको क्या कहा जाएगा? सो इट विल बी कॉल्ड एज द मिस ब्रांडेड ड्रग, इसे मिस ब्रांडेड ड्रग कहा जाएगा। यहाँ पे अडल्ट्रेटेड आप कैंसिल कर सकते हैं, इट विल बी कॉल्ड द मिस ब्रांडेड ड्रग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरगेट पाउडर गिव्स ब्लू कलर विद, तो एरगेट पाउडर किसके साथ ब्लू कलर देता है? तो इट गिव्स अ ब्लू कलर विद पैरा डाइमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड, ठीक है, पैरा डाइमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड जो है इसके साथ ये ब्लू कलर देगा कौन? एरगेट, इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोमाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, सो नियोमाइसिन किससे ऑब्टेन होता है? सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेफाइलोकोकस फ्रेडिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर लिस्टेड इन शेड्यूल, so they are listed in schedule C and C1, so option C is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोपोल्स आर पॉलीमराइज फ्रॉम, तो जो कार्बोपोल्स हैं वो किससे पॉलीमराइज होते हैं? सो दे आर पॉलीमराइज फ्रॉम अक्राइलिक एसिड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल ऑफ साइज 3 विल अकोमोडेट अप्रॉक्सीमेटली डैश वॉल्यूम इन ml, तो कितने ml वॉल्यूम साइज 3 हार्ड जेलेटिन कैप्सूल ऑक्यूपाई करेगा? सो इट विल होल्ड अराउंड 0.3 ml, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल नेम फॉर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का इंटरनेशनल नाम क्या है? सो इट इज़ बिरियोला, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिरियोला है आपका स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का इंटरनेशनल नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड फ्लो थ्रू अ कैपिलरी इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन नोन एज, तो कैपिलरी के थ्रू जो ब्लड फ्लो होता है उसको किस इक्वेशन के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है? सो इट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय हिल्डरब्रांड इक्वेशन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पैक्ट साइज एंड लो वेट मास इंस्ट्रूमेंट इज, सो कॉम्पैक्ट साइज एंड लो वेट मास इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? सो इट इज़ आयन ट्रैप, इट इज़ ION, आयन ट्रैप है आपका क्या कॉम्पैक्ट साइज एंड लो वेट मास इंस्ट्रूमेंट, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पोलैरोग्राफी डैश करंट मस्ट बी ब्लॉक। तो पोलैरोग्राफी में कौन सा करंट, किस करंट को ब्लॉक किया जाता है? सो इट इज नन। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट रहेगा, क्योंकि ना ही रेजिडुअल, ना ही माइग्रेशन, ना ही डिफ्यूजन, इन तीनों में से किसी भी करंट को ब्लॉक नहीं किया जाता है। सो ऑप्शन डी नन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IP 2007 एंड USP 2006 यूज नाइट्राइट टाइट्रेशन फॉर दोज ड्रग्स हैविंग। तो किस टाइप के ड्रग्स के लिए IP 2007 एंड USP 2006 में नाइट्राइट टाइट्रेशन का यूज़ किया गया था? दैट इज़ फॉर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस। ठीक है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस के लिए नाइट्राइट टाइट्रेशन यूज़ की गई थी IP 2007 एंड USP 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉन हैजार्डस सब्सटीट्यूट फॉर रिया दैट इज़ रेडियो इम्यूनो एस्से। तो रेडियो इम्यूनो एस्से के लिए नॉन हैजार्डस सब्सटीट्यूट कौन सा है? सो इट इज़ फ्लोरोमेट्री। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCMS लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ वाइडली यूज्ड इन। सो किस टाइप की स्टडी में या किस टाइप के एस्से में LCMS का यूज़ किया जाता है? सो इट इज़ यूज इन ड्रग मेटाबोलाइट स्टडी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देन लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, पेंटोथेनिक एसिड इज़ अ पार्ट ऑफ। सो पेंटोथेनिक एसिड किसका पार्ट है? सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कोएंजाइम सी। ऑप्शन कोएंजाइम ए। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर 2010 का क्वेश्चन पेपर कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। अभी कल संडे है एंड कल हम एक और क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे गुजरात के। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।